एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पादपों में पोषण। आज हम उसमें डिस्कस करेंगे कि मृतजीवी किसे कहते हैं। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखा होगा। आप लोगों ने मशरूम की सब्जी खाई है। मशरूम क्या होता है? छाता नुमा छोटा व्हाइट कलर की सब्जी होती है। वर्षा के दिनों में वृक्ष की सड़ी गली टूटी टहनियां अथवा तनों पर छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है और वे कहां से इसको प्राप्त करते हैं। जब बरसात होती है तो जो पेड़ पौधे के तने होते हैं उनमें क्या होता है, एक वाइट जो होता है मशरूम का पौधा या मशरूम जिससे हम सब्जी बनाते हैं वो क्या होता है, उग जाता है। ये कैसे पेड़ पौधे पे उगता है? ये अगर कोई पेड़ पौधे की टहनी टूट गई है या सड़ गल गई है तो उस पे क्या होता है, ये उगता है। ये अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? ये जो सड़ी गली पेड़ पौधे की पत्तियां या तना है उससे ही क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। इसकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया कि कुछ क्या थे, पादप कीटभक्षी थे, कुछ विषमपोषी थे, कुछ क्या थे, स्वपोषी थे। लेकिन इसकी पोषण प्रणाली उन सबसे क्या है, डिफरेंट, अलग है। ये क्या करता है, ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतहों पर कुछ पाचन रसों का स्राव करते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे कोई पेड़ पौधे की टहनी टूट गई है या सड़ गल गई है उससे क्या करते हैं, पाचन रसों का स्राव करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं तथा उसे साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और जो इन्होंने पाचन रस लिया उसको क्या कर देते हैं, ये साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, इस विलयन का अपने पोषण, इस विलयन का प्रयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं, यानी पोषक प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। अब मृतजीवी पोषण प्रणाली की डेफिनेशन क्या हुई कि वे जीव या वे पौधे जो क्या कर रहे हैं, मरे या सड़े गले भोज्य पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी पोषण प्रणाली कैसी हुई, उनकी पोषण प्रणाली हुई मृतजीवी पोषण प्रणाली। और इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे मृतजीवी पादप या मृतजीवी जीव। में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। अब आप लोगों ने देखा होगा, हम क्या करते हैं जब भी खेती करते हैं या जो किसान लोग होते हैं वो खेती करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ही खेत में बार बार कितने सालों से क्या कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। अब इतनी बार फसल उगाने से जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है या जो उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है फसल उगाने की, वो क्या हो गई, खत्म हो गई होगी या एक टाइम बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है कि इस साल हमने खेती कर ली तो दूसरे साल नहीं करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, भोजन के लिए अनाज की आवश्यकता है। तो वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा सॉरी मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने किसान को अपने खेतों अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते हुए देखा है? क्या आप लोगों ने कभी किसान को देखा है, वो क्या करता है, एक ही जमीन पर बार बार फसलों को उगाता है, लेकिन जो जमीन है या मिट्टी है उसकी भी क्या है, अपनी एक कैपेसिटी है या एक क्षमता है। तो क्या एक समय बाद ऐसा हुआ कि मिट्टी जो फसल उगाना है वो बंद कर देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जो किसान होते हैं वो बार बार क्या करते हैं, उसको उर्वरक प्रदान करते हैं। वो कैसे?
क्योंकि किसान जो होते हैं वे मिट्टी में खाद को मिलाते रहते हैं बार बार। जैसे आपने सुना होगा कि हम जब कोई फसल बोते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, खाद डालते हैं। खाद डालने से क्या होते हैं, जो जमीन होती है उसकी उर्वरक जो क्षमता होती है वो बनी रहती है। आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि जब किसान खेती करते हैं तो एक फसल बोने के बाद वो क्या करते हैं, उसी खेत में किसी दूसरी फसल को बोते हैं। कभी भी लगातार एक ही खेत में एक जैसी फसल नहीं बोते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो एक फसल जो न्यूट्रिएंट जो पोषक ले रही होगी बार बार वो मिट्टी से उनको लेगी। लेकिन जब दूसरी फसल बोएंगे तो क्या होगा, दूसरी फसल कुछ दूसरे पोषक तत्वों को ग्रहण करेगी, तो ऐसे में जो उर्वरक क्षमता होती है वो बनी रहती है। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक को अवशोषित करते हैं, क्योंकि पादपों को क्या है, भोजन बनाना है। भोजन बनाने के लिए उनको खनिज और जल की आवश्यकता होती है। अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जा रही है। अगर वो लगातार मृदा से खनिज लवण ले रहे हैं तो इसकी मात्रा क्या हो रही, कम होती जा रही है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, जो उर्वरक और खाद होती हैं जिसको किसान अपने खेतों में डालते हैं, उनमें क्या होता है, उसमें होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे क्या होते हैं पोषक तत्व होते हैं। पादप द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञात हो तो हम केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर हमको पता है कि हमें कैसे एक अच्छी फसल तैयार करनी है, किस टाइम पे उसे कितना पानी देना है, कितने खनिज देने हैं, कितनी खाद देनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छी फसल और स्वस्थ जो फसल है उसको उगा सकते हैं। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था पादपों में पोषण, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन अधिकतर पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कुछ ही पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, जैसे कि मनुष्य हैं या जीव जंतु हैं, उनकी तरह बहुत कम पेड़ पौधे विषमपोषी होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा। फिर हमने मृतजीवी पढ़ा, कीट भक्षी पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे हम मृदा या मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको बनाए रख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह अध्याय समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए नमस्ते।